आज टॉपिक बना हमारे पास क्या है, शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया और प्लियोमार्फिक, ये जिक्र हमने पहले भी किया था। प्लियोमार्फिक मीन क्या है? एग्जिस्ट इन द वैरायटी ऑफ शेप्स, यानी कि इसकी बहुत सी शक्लें हैं, तो एक शक्ल में आपको नजर नहीं आएगा। दे आर क्लासिफाइड इनटू थ्री मेन कैटेगरीज। वैसे तो इसकी बहुत सारी शक्लें हैं, लेकिन मेन हम इसको थ्री कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। तो थ्री क्लासेस कौन कौन सी हैं? सफेरिकल, जिसे हम कहते हैं कोकाई या कोक्साई, रॉड शेप्ड बेसिलाई, और स्पाइरल स्प्रिंगलाई। तो बेसिकली इसकी थ्री कैटेगरी हो गई, सफेरिकल, रॉड शेप्ड और स्पाइरल। अब पहले सफेरिकल, गोल, जिनको हम कोकाई भी कहते हैं या कोक्साई भी कहते हैं। तो ये सफेरिकल हो सकते हैं और मे बी ओवल शेप या फिर अंडे की तरह भी थोड़े बहुत लंबूतरे हो सकते हैं। दे आर फर्दर डिफरेंट टाइप ऑन द बेस ऑफ अरेंजमेंट्स एंड द प्लान ऑफ डिवीजन, यानी कि इनको मजीद भी हम तकसीम कर देते हैं, इसके मजीद भी टाइप्स हैं। और वो टाइप्स किस बुनियाद पर हैं? ऑन द बेस ऑफ अरेंजमेंट, कि वो जो गोल बैक्टीरिया हैं या वो जो बैक्टीरिया हैं वो किस तरीके से आपस में अरेंज है, किस तरीके से जुड़े हुए हैं। और प्लान ऑफ डिवीजन फिर हम उसको कितने जावियों में तकसीम कर सकते हैं, उसका प्लान ऑफ डिवीजन कितना है, उसके जाविये डिवीजन के कितने बनते हैं। तो फर्दर वो क्लासिफाई करेगा, उसकी बुनियाद क्या है? ऑन द बेस ऑफ अरेंजमेंट एंड द प्लान ऑफ डिवीजन। अब पहली टाइप आ गई डिप्लोकोकाई। डाइमीन का होता है टू, कि व्हेन देयर आर ओनली टू बैक्टीरिया, टू होंगे गोल वाले बैक्टीरिया, और प्लान ऑफ डिवीजन उसका सिंगल होगा। वो एक्स एक्सिस बढ़ता है या फिर वाई एक्सिस बढ़ता है, उसका प्लान ऑफ डिवीजन सिंगल बनेगा। गोल चीज है ना, गोल चीज को चाहे आप साइड पे लगा दें या ऊपर नीचे लगा दें, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो डिप्लोकोकाई क्या होगा कि व्हेन देयर आर टोटल टू बैक्टीरिया और प्लान ऑफ डिवीजन उसका सिंगल है। फिर स्टेप्टोकोकाई, स्टेप्टो, व्हेन मेनी बैक्टीरिया इन द चेन लाइक, वो गोल वाले बैक्टीरिया हैं, बहुत सारे हैं, और एक ही कतार में जैसे तस्वीर के दाने होते हैं। ये सिंगल प्लान ऑफ डिवीजन, प्लान ऑफ डिवीजन यहां भी सिंगल होगा। वो एक्स एक्सिस कर दो उसको, या उन गोल बैक्टीरिया को ऊपर नीचे लगा दो, लंबा कर दो, तो फिर भी प्लान डिवीजन उसका सिंगल रहेगा। वो वाई एक्सिस भी हो सकता है या फिर एक्स एक्सिस भी हो सकता है। तो स्टेप्टोकोकाई में हैं बहुत सारे, लेकिन होंगे चेन लाइक, कतारों में होंगे, और प्लान ऑफ डिवीजन उसका सिंगल आएगा। जैसे कि यहां दिखा रहे हैं आपको, ये है डिप्लोकोकाई, ये दो हैं और साथ साथ जुड़े हुए हैं। प्लान ऑफ डिवीजन उसका सिंगल रहेगा, ये सिंगल है प्लान ऑफ डिवीजन। फिर अभी हमने पढ़ा स्टेप्टोकोकाई, ये चेन लाइक है, तस्बीह के दानों की तरह है, और प्लान ऑफ डिवीजन उसका सिंगल रहेगा। तो वैसे उसने मोड़ा होगा ना, मतलब सीधा कर दो उसको, सीधा कर देंगे, प्लान ऑफ डिवीजन उसका एक ही बन जाएगा। यह है कोकाई या कोक्साई। तो डिप्लोकोकाई, स्टेप्टोकोकाई। नेक्स्ट आपसे कहते हैं कि टेट्राड, व्हेन देयर आर टोटल 4 बैक्टीरिया, जब 4 हो जाएंगे तो प्लान ऑफ डिवीजन उसका डबल हो जाएगा। जैसे कि इस डायग्राम में दिखाते हैं आपको, 4 खड़े हुए हैं, 4 है, और प्लान ऑफ डिवीजन उसका डबल है। एक उसका एक्स एक्सिस और दूसरा उसका वाई एक्सिस, तो दो उसके प्लान ऑफ डिवीजन हो गए। कौन है? टेट्रा। टेट्रा मीन का होता है 4। तो पहला था डिप्लोकोकाई, व्हेन देयर आर टोटल 2 बैक्टीरिया और प्लान ऑफ डिवीजन उसका सिंगल है, एक्स एक्सिस। उसको खड़ा कर दो, इसको ऊपर लगा दो, फिर भी प्लान ऑफ डिवीजन उसका सिंगल रहेगा। ये स्टेप्टोकोकाई, चेन लाइक है। ये टेट्रेड। फिर है सार्सिना। सार्सिना इज द क्यूब ऑफ 8 बैक्टीरिया। टोटल 8 बैक्टीरिया है। जैसे कि 4 फ्रंट के ऊपर नजर आ रहा है और 4 उसकी बैक के ऊपर है। ये क्यूब बना हुआ है। क्यूब हम किसे कहते हैं? इसके 3 जाविये हो, इसके 3 डिवीजन, इसके 3 जिले बनते हो। कौन कौन से? इसकी फॉर एग्जांपल ये चौड़ाई है, ये वाली, ये उसकी मोटाई है, सॉरी लंबाई कर दो उसको, ये लंबाई, ये चौड़ाई, और ये उसकी मोटाई है। यानी कि ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और साथ ये जी एक्सिस, जेड एक्सिस।
तो 3 प्लेन ऑफ डिवीजन हो गए। ये सारसीना है। टेट्राहेड्रल और सारसीना में फर्क क्या रहा कि टेट्राहेड्रल में टोटल 4 होने हैं और सारसीना में टोटल 8 होने हैं, लेकिन वो क्यूब बने होंगे। क्यूब में हमेशा 3 धातु होते हैं। ये सारसीना है। लास्ट है स्टेफिलोकोकाई। स्टेफिलोकोकाई में then there are many bacteria और रैंडम है, बेतरतीब है, कोई तरतीब नहीं है। जब कोई चीज बेतरतीब हो जाएगी तो उसका प्लान ऑफ डिवीजन नहीं बनेगा, उसके जाविये जिले नहीं बनते। जस्ट लाइक द बंच ऑफ द क्रैप्स, जैसे कि अंगूर के गुच्छे होते हैं, वैसा स्टेफिलोकोकाई होगा। प्लान ऑफ डिवीजन यहाँ पे नहीं होगा और होंगे ये बहुत सारे। उसने बताया आपको कि डिप्लोकोकाई, स्टेप्टोकोकाई, टेट्राहेड्रल, सारसीना और स्टेफिलोकोकाई। और ये यहां भी आपको स्टेफिलोकोकाई दिखा रहे हैं, बेतरतीब बहुत सारे पड़े हुए हैं। ये था कोकाई की टाइप, द कोक्साई की टाइप थी, ऑन द बेस ऑफ अरेंजमेंट एंड द प्लान ऑफ डिवीजन था। अब उसके बाद आएंगे रॉड शेप, जिसे हम कहते हैं बेसिल्लाई। ये रॉड शेप पड़े हुए हैं, जैसे का रॉड होता है, जैसे बेटा हम कहते हैं खीरे होते हैं, वैसे पड़े हुए हैं। तो जस्ट लाइक द रॉड लाइक ये बेसिल्लाई है। जैसे वो था डिप्लोकोकाई, वैसे होता है डिप्लोबेसिल्लाई। शायद ये आगे आपको दिखाएगा, यहां भी नहीं बना हुआ। पीछे वापस चलते हैं। दो ऐसे रॉड लाइक एंड टू एंड ऐसे अटैच करें, एक ये पड़ा हुआ, एक आगे उसके और अटैच कर दो, तो 2 हो जाएंगे। प्लान ऑफ डिवीजन उसका सिंगल रहेगा। डिप्लोकोकाई हो या डिप्लोबेसिल्लाई हो, उसमें टोटल 2 बैक्टीरिया होंगे और प्लान ऑफ डिवीजन उसका सिंगल रहेगा। डिप्लोबेसिल्लाई जैसे था स्टेप्टोकोकाई, वैसे स्टेप्टोबेसिल्लाई कि व्हेन देयर आर मेनी चेन लाइक बैक्टीरिया, कतारों में है और बहुत सारे हैं, और प्लान ऑफ डिवीजन उसका सिंगल रहेगा। स्टेप्टोबेसिल्लाई क्या है? ये स्टेप्टोबेसिल्लाई है। कैसा था? स्टेप्टोकोकाई। स्टेप्टोकोकाई और स्टेप्टोबेसिल्लाई। आपकी बुक में उसने कोकोबेसिलस भी लिखा हुआ है। कोकोबेसिलस में ना वो सही तौर पर वो सफेरिकल होंगे, ना वो रॉड शेप होंगे, थोड़े से लंबे हो जाने हैं, जैसा कि शक्ल में नजर आ रहा है आपको। यूं समझे जैसा कि तरबूज या खरबूजे के बीज होते हैं, या कुछ खरबूजे भी ऐसे लंबे लंबे होते हैं, वैसे नजर आ रहा है कोकोबेसिलस। कोकोबेसिलस आपकी बुक में दिया हुआ है। यहाँ पे आ जाओ। ये हमने सारा बयान कर दिया और एग्जांपल देता है आपको कोकस वाली, डिप्लोकोकस नमूनिया और स्टेफिलोकोकस ऑरियस। अब रॉड शेप बैक्टीरिया बेसिल्लाई, हमने कहा डिप्लोबेसिल्लाई, बेसिल्लाई occurs in the pairs with single division, स्टेप्टोबेसिल्लाई, चेन ऑफ बेसिल्लाई with 2 प्लान ऑफ डिवीजन। सॉरी, यहाँ पर सिंगल ही आएगा, ध्यान करना। स्टेप्टोकोकाई हो या स्टेप्टोबेसिल्लाई हो, दोनों के अंदर प्लान ऑफ डिवीजन सिंगल रहेगा। याद करना, ये गलती है यहाँ पर, सिंगल प्लान ऑफ डिवीजन। एग्जांपल बेसिल्लाई की क्या हो सकते हैं? एस्कर्शिया कोलाई, बड़ा मशहूर किस्म का बैक्टीरिया एस्कर्शिया कोलाई, ई कोलाई, और बेसिलस सबटाइलस। लास्ट आ रहे स्पाइरल स्प्रिंग लाइक बैक्टीरिया। उसकी 3 टाइप्स हैं, वाइब्रियो, कर्व्ड और द कॉमा शेप्ड। जैसे हम कॉमा लगाते हैं, स्पाइरिलम थिक होगा और रिजिड होगा, स्प्रिंग लाइक होगा और थिक है लेकिन रिजिड है। स्पाइरोशीट ये उसका उलट है। स्पाइरिलम को यहां पर उल्टा दें आप, वो थिक था, ये थिन हो जाएगा। वो रिजिड है, ये हो जाएगा नॉन रिजिड, यानी कि फ्लेक्सिबल, लचकदार है। ये डायग्राम दिखाते हैं आपको यहाँ पर। ये वाइब्रियो, कर्व्ड और द कॉमा शेप है। ये लिखा है उससे स्पाइरिल्ला पड़ा हुआ है, थिक होगा, रिजिड है, और ये स्पाइरोशीट जा रहा है, थिन है और फ्लेक्सिबल है। शायद आपको पीछे भी दिखा है, कहाँ, यहाँ देख लो। ये वाइब्रियो पड़े हुए बिल्कुल आपको कॉमा शेप नजर आ रहे हैं। ये स्पाइरिल्ला है, स्पाइरिल्ला स्प्रिंग लाइक है और थिक है और रिजिड है, और ये स्पाइरोशीट जा रहा है ऐसे।
ये डायग्राम आपकी बुक में दी गई है, वहां से देखना आपने। शेप्स ऑफ बैक्टीरिया जो उसने खत्म कर दिया है। इसको तैयार करना, बार बार क्वेश्चन यहां से आते हैं। देन है बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर, इसमें एक आ रहा है फ्लैजेला। फ्लैजेला एक्सट्रीमली थिन हेयर लाइक अपेंडेजेस, बहुत ही पतले बाल नुमा ये उभार होते हैं। ओरिजिनेट फ्रॉम द बेसल बॉडीज। बेसल बॉडीज क्या होते हैं? यानी कि वो स्ट्रक्चर जो सेल की बेस से निकले, जो सेल मेम्ब्रेन के नीचे से निकले, जो चीज सेल के अंदर से आ रही हो, बेसल बॉडीज क्या होंगे? विच अराइज बीनीथ द सेल मेम्ब्रेन, विच अराइज फ्रॉम द इनर टू द सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर से निकले, सेल मेम्ब्रेन के नीचे से चीज आए, चीज ऊपर लगी हुई ना हो, तो सेल मेम्ब्रेन के नीचे से आ रही है, सेल के अंदर से चीज आ रही है, वो थी बेसल बॉडीज। और फ्लैजेला को बनाने वाली प्रोटीन कौन सी है? फ्लैजिलिन। फ्लैजेला से फ्लैजिलिन प्रोटीन है। कोकाई हैव रेयरली फ्लैजेला, जो गोल किस्म के बैक्टीरिया हैं उनके ऊपर फ्लैजेला बहुत कम होता है। ज्यादातर फ्लैजेला आपको कहां नजर आते हैं? बेसिला रॉड शेप के ऊपर, और स्पाइरल शेप यानी कि स्प्रिंग लाइक, उनके ऊपर फ्लैजेला आपको ज्यादा नजर आते हैं। देन कहते हैं बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड ऑन द बेस ऑफ द नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला। अब बैक्टीरिया की फर्दर हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है कि उसके ऊपर फ्लैजेला कितने होंगे और किस तरतीब से लगे होंगे। क्या कहते हैं आपसे कि बैक्टीरिया की फर्दर टाइप्स हैं, किस बुनियाद पर कि उसके ऊपर फ्लैजेला कितने लगे हुए हैं और किस तरतीब से लगे हुए हैं। तो वो बैक्टीरिया की मजीद क्लासिफिकेशन करना चाहता है। तो आगे बैक्टीरिया आ रहे हैं, ए ट्राइकस। ये ना समझना कि ए ट्राइकस ये फ्लैजेला का नाम है, नहीं, ये बैक्टीरिया का नाम है। ए मीन का होता है विदाउट, बगैर। ट्राइकस लफ्ज ट्राइकोम से है, ट्राइकोम से। ट्राइकस लफ्ज ट्राइकोम से है। ट्राइकोम मीन अपेंडेजेस, उभार। ए ट्राइकस विदाउट, ट्राइकस विदाउट फ्लैजेला। तो यहां ट्राइकस ट्राइकोम से मुराद फ्लैजेला है। मैंने कहा था कि अगर बायो में किसी लफ्ज से पहले इकट्ठा ए आ रहा हो, उसका मतलब होता है विदाउट, बगैर। ए ट्राइकस विदाउट फ्लैजेला, या फ्लैजेला बिल्कुल नहीं होगा। मोनोट्राइकस सिंगल पोलर फ्लैजेलम, एक फ्लैजेला होगा और उस बैक्टीरिया के पोल के ऊपर लगा होगा। लोफोट्राइकस when tuft of flagella present at one pole। जब फ्लैजेला का गुच्छा, अब गुच्छा आ गया फ्लैजेला का, अगर वो एक पोल के ऊपर एक गुच्छा लगा हुआ है, वो लोफोट्राइकस है। यानी कि अगर पोल के ऊपर सिंगल फ्लैजेलम होगा, मोनोट्राइकस। अगर पोल के ऊपर फ्लैजेला का गुच्छा लगा होगा, वो लोफोट्राइकस है। जैसे कि डायग्राम में दिखाता है, यह है ए ट्राइकस विदाउट फ्लैजेला। मोनोट्राइकस when tuft of flagella present at one pole, then Lophotrachus, sorry, monotrachus means one single polar flagellum is present, or Lophotrachus when tuft of flagella present at both the poles, वो है Lophotrachus। एक होता है Amphitrachus। Amphitrachus mean when flagella present at both the poles, लेकिन वो वहां पर सिंगल सिंगल दिखाएगा। और पेरिट्राइकस when the whole surface is surrounded by a large number of the flagella। अगर उसके पूरे जिस्म के ऊपर बहुत सारे फ्लैजेला लगे हुए हों, वो पेरिट्राइकस है। जैसा कि पीछे वापस ए ट्राइकस विदाउट फ्लैजेला, मोनो मीन सिंगल पोलर फ्लैजेलम होगा, और लोफो मीन टफ प्रेजेंट एट वन पोल। फिर एम्फीट्राइकस टफ्ट ऑफ फ्लैजेला प्रेजेंट एट बोथ द पोल। वैसे ना इस बुक में वो ठीक नहीं दिखाता, इसको जूम करना चाहिए था कि लोफो में टफ्ट होगा लेकिन एक पोल के ऊपर होना चाहिए। ऐसा नहीं दिखा रहा पूरा डायग्राम लोफो का।
एम्फी के अंदर टफ्ट होगा लेकिन दोनों पोल के ऊपर होगा। आप अपनी बुक के मुताबिक तैयार करना है, ध्यान करना। आप ये डायग्राम ठीक नहीं आ रही, आपकी बुक में है कि लोफोट्रैकस मीन टफ्ट ऑफ फ्लैजेला लेकिन एक पोल के ऊपर होगा, और एम्फी मीन टफ्ट ऑफ फ्लैजेला प्रेजेंट एट बोथ द पोल। पेरी मीन the whole surface of bacteria is surrounded by a large number of flagellae. Cephalotrachus आपकी बुक में नहीं है। वैसे cephalomean में जो हेड होता है तो उसके हेड के ऊपर, टिप के ऊपर फ्लैजेला लगे हुए हैं। पीछे वापस आओ, चलिए इधर आ जाए। ये यहाँ भी दिखा रहा है आपको, ये फ्लैजेला लगा हुआ है, ये वाला फ्लैजेला है। और उसके अलावा कांटे नुमा जो और चीजें आपको नजर आ रही है उसके पिल्लाएं हैं। पिल्ला सिंगुलर होता है, पिल्लाएं उसकी जमा होती है। देन उसका कैप्सूल चढ़ा हुआ है येलो वाला, वैसे दिखा रहे हैं आपको। अंदर ये राइबोसोम्स हैं, ये उसका न्यूक्लियोइड है, डीएनए है, अंदर सेल मेम्ब्रेन है, और ये बाहर उसकी सेल वाल है। फ्लैजेला का फंक्शन क्या होते हैं? प्राइमरी फंक्शन तो लोकोमोशन है, उसके बाद कीमोटैक्सिस भी है, केमिकल डिटेक्शन। कीमोटैक्सिस मीन केमिकल डिटेक्शन है, यानी कि अगर कोई चीज आकर फ्लैजेला से टकराती है तो उससे ये पता चला सकता है कि वो चीज खाने की है, पीने की, वो क्या है। तो फ्लैजेला के जरिए केमिकल की डिटेक्शन करता है, केमिकल का पता लगाता है, केमिकल को मालूम करता है। ये फ्लैजेला उसने खत्म कर दिया है। लाजमी तैयार करना कि मोनोट्रैकस, ए ट्रैकस या लोफो, एम्फी, पेरीट्रैकस क्या होते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह आपसे पूछेगा। देन उसके बाद है पिल्लाए। पिल्ला सिंगुलर है, वाहिद है, पिल्लाए उसकी जमा है। पिल्लाए आर द होलो नॉन हेलिकल, गैर लचकदार, अंदर से खोखले हैं लेकिन होते थोड़े से गैर लचकदार, फिलामेंट से हैं, बिल्कुल बारीक धागानुमा लेकिन गैर लचकदार होते हैं। तो पिलाए अंदर से खोखले हैं और गैर लचकदार धागानुमा उभार होते हैं। स्मॉलर देन द फ्लैजेला, फ्लैजेला से छोटे हैं, जैसा कि डायग्राम नजर आ रहा है आपको। ये फ्लैजेला तो बहुत ही लंबा है, ये जो खड़े हुए ये पिलाए हैं तो फ्लैजेला से छोटे हैं ये। देन टू पिलाए ऑन द ग्राम नेगेटिव टाइप, आगे पढ़ेंगे ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं। कहते हैं टू पिलाए कहां नजर आएंगे? ग्राम नेगेटिव के ऊपर। दे आर मेड अप ऑफ द पिलिन प्रोटीन, पिलाए को बनाने वाली पिलिन प्रोटीन है, जैसा कि फ्लैजेला को बनाने वाली फ्लैजिलिन प्रोटीन है। तो पिलाए को बनाने वाली पिलिन प्रोटीन है। फंक्शन पिलाए आर इन्वॉल्व इन द लोकोमोशन। वैसे ये लोकोमोशन में से इस्तेमाल नहीं होते, ये आर यूज्ड फॉर अटैचमेंट। इस चीज से अटैचमेंट के लिए बकायदा इस्तेमाल होते हैं, मतलब लोकोमोशन थोड़े बहुत इस्तेमाल होते हैं। और कंजुगेशन, कंजुगेशन का मतलब है कि दो बैक्टीरिया एक दूसरे के साथ आकर मिलते हैं, ऐसे आकर मिलेंगे और जो पिलाए हैं, पिलाई वाली जगह पर उनका कनेक्शन बनेगा और वहीं से एक का मटेरियल वो दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर होता है। तो दो बैक्टीरिया के दरमियान में जो एक ट्यूब सी बनती है, कनेक्शन बनता है, वो कंजुगेटिंग ट्यूब कहलाती है। ट्यूब बने कंजुगेटिंग ट्यूब, दो बैक्टीरिया के दरमियान में, जहां से एक का जेनेटिक मटेरियल दूसरे के अंदर शिफ्ट होगा। तो वो जो अमल है, द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम इनटू अनदर बैक्टीरियम is called conjugation. The transfer of genetic material from one bacterium into another bacterium through conjugating tube. Through conjugating tube is called conjugation. तो पिलाए जो कांटे हैं उनके जरिए बैक्टीरिया एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं और कांटों की वजह से वहां पर कनेक्शन बनेगा। उस कनेक्शन का नाम क्या होगा? कंजुगेटिंग ट्यूब। और उस कनेक्शन के जरिए एक बैक्टीरिया दूसरे के अंदर अपना कुछ जेनेटिक मटेरियल शिफ्ट करता है, उसे कहते हैं कंजुगेशन। कंजुगेशन में ये इस्तेमाल होते हैं।